राधा ना, इसलिए राधे राधे बोलने में कंजूसी ना किया करो। जिसने बोला राधे राधे उसके आंधे आंधे, हाँ, जिसने बोला राधे राधे उसके जीवन में खुशियां आंधे आंधे। आंधे मतलब जो है तो आती हैं, आना, ये पंजाबी में शब्द है, तो इसलिए सब लोग बोला करो। इतनी राधा नाम की महिमा है, संतों ने बताया कि जब तेरी इनायत पे जाती है मेरी नजर, मेरी आंखें भर भर आती है कि तुम दे रही हो मुझ में सबब, कि तुम दे रही हो मुझ में सबब। हाथ पर उठने से पहले झोली भर दी जाती है कि मेरी झोली भर भर जाती है। भगवान को आप मनाओ तो अच्छी बात है, लेकिन यदि राधा जी को मना लो तो अपने आप ही ठाकुर की कृपा होने लगे। आप पेड़ में जल जो है तो मत डालो, डालियों मत डालो, सीधा जड़ में ही जल डालो। जो है तुलसी के पत्तों में जल मत डालो, जड़ में डालो जल, तो जो है तो हरी भरी रहेगी। राधा नाम ही ले लो, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। एक बार जोर से राधे राधे बोलिए सब लोग भाव से, थोड़ा और जोर से राधे राधे। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम करते हैं कि हम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवा जुहावा कि पुत्रेति तन्मतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। दूसरे मंत्र में जिन्होंने भागवत को लिखा है, पढ़ा है, कौन? वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में जो है तो उनको प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, महारानी बीटिका के, और 12 वर्ष के बाद जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही कहाँ चल दिए? वन की ओर, जंगल की ओर, एक बार ही मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी का जो है तो सुखदेव जी जन्म लेते ही जो है तो मुड़ करके भी माँ को नहीं देखा। पहले तो 12 वर्ष पेट में रहे माँ के उदर में, गर्भ में। 12 वर्ष बाद जब भगवान आकर स्वयं बोले, बेटा निकल, मेरी माया का प्रभाव तुझ पर नहीं होगा, निकल करके सीधा जंगल की ओर भागे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को जो है तो इनके पिता वेद व्यास जी कहते, बेटा आज हाबा लौट आओ, लेकिन मुड़ करके नहीं देखे। ऐसे श्री सुखदेव जी को जो है तो प्रणाम करते हैं सब। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं, भागवत का महात्मा। ब्रह्मा जी के पास में गए सब ऋषि महामुनि, क्योंकि ये भागवत कितने दिन की चल रही थी? 1000 वर्ष का ये यज्ञ होने वाला था। कितने वर्ष का? 1000 वर्ष का यज्ञ होने वाला था। सब ब्रह्मा जी के पास में गए, सूत जी सनकादि 88,000 ऋषि साथ में। 88,000 ऋषि बोले, महाराज ये बताइए कि ये भागवत कहाँ सुने? एक चक्र का जो है तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान ने चक्र, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, बोले ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए वहीं जाकर के जो है तो इस यज्ञ का जो है तो अनुष्ठान। आप लोग कथा कराते हो तो इतना सब कुछ, वे पंडाल लगेगा, ब्राह्मण संगीत वाले सब आएंगे, कलश वालों को घर घर बुलाएंगे, नाम लिखो भैया, ये कर, पर्चा बनवाओ, बैनर बनवाओ, बोलेंगे। अब यज्ञ कर रहे हैं सब ऋषि। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान ने कहा, जहां ये चिन्ह जाकर के रुक जाएगा वहीं से यज्ञ को करना। नैमिसारण की पावन भूमि में, नैमिष वो जो निमि था, चक्र था, कहाँ में आकर रुक गया? नैमिष में, नैमिषारण्य में आकर के जो है तो रुक गया। और नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो है तो यज्ञ ये अब ऋषि महामुनि करने लग गए। सब अपने नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर के बैठे थे।
कि उसी क्षण जो है तो इनके ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। नैनी से सूत मासीन मभिबात महामते कथामृत रस स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं और सुखदेव जी के परम जो है तो लाडले हैं। सूत जी कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष के। सूत जी जैसे ऋषियों के बीच में पहुंचे, वो 88,000 जो ऋषि थे, कोई सब संत नहीं थे। 4 आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 से 50 तक जो है तो गृहस्थ, 25 तक जो है तो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके सुंदर योग बनो, 25 के बाद विवाह करके 50 साल तक गृहस्थ का आनंद लो। 50 साल के बाद जब लड़के बच्चे हो जाएं तो उनको पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया, उनका विवाह करो। 75 साल तक उनकी शादी करके पोतों का नाती का आनंद लो। जब 75 साल की अवधि होती है उसको कहते हैं वानप्रस्थ। 75 के बाद जब 25 साल और होते हैं उस अवधि कहते हैं संन्यास। तो कोई जो है तो सन्यासी थे, कोई विरक्त थे, कोई गृहस्थ थे, कोई ब्रह्मचारी संत, सब जो है 88,000 ऋषि महामुनि सब आकर के वहां बैठे थे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। वो सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी महाराज की स्वागत में सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी को भी आश्चर्य तो लगा कि देखो ये ऋषि महामुनि सब इतने जो है वयोवृद्ध हैं, सब सियान हैं, सब बुजुर्ग हैं, ज्यादा लंबी आयु वाले हैं, उम्र वाले हैं। मैं तो इनके पोते नाती के उम्र का लगता हूँ, फिर भी उठ करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब थोड़ा आश्चर्य लगा तो पूछ लिए, बोले महाराज समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ऋषि महामुनि कोई साधारण नहीं थे। इनकी आयु एक एक ऋषि महामुनि की आयु ऐसी थी कि इनकी आयु में 7-7 बार 15-15 बार जो है तो इंद्र बदल चुके हैं। क्या बदल चुके हैं? इंद्र। पहले खूब आयु हुआ करती थी लोगों की। सतयुग कौन कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लोगों की आयु कितना होती थी पता है? 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख। 1 लाख वर्ष सतयुग में लोगों की आयु हुआ करती थी। जब सतयुग गया तो त्रेता आ गया, तो 1 लाख जो है तो 1 लाख में से 1 जीरो कम कर दिए ब्रह्मा जी। तो कितना बचा? 1 लाख में से 1 जीरो कम हो जाएगा तो 10,000। तो त्रेता में लोगों की आयु कितना हुआ करती थी? 10,000 बची। जब त्रेता गया, द्वापर आ गया, तो एक ब्रह्मा जी थोड़ा बोले और लोगों को थोड़ा कम जीने का मौका देते हैं, तो 1 जीरो और कम कर दिए। तो कितना आयु बची? 1,000। जब द्वापर चला गया, कलयुग आया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो 1 जीरो और निकाल दिए। बोले थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जो है तो उत्पात करेगा, इसलिए 1 जीरो और कम कर दिए। तो कितना बचा? 1,000 में से 1 जीरो निकला। तो अब कहते जब घोर कलयुग आएगा तो 1 जीरो और कम करेंगे, थोड़ा लिमिट में आओ। बोलो राधे राधे। तो पहले लोगों की आयु बहुत हुआ करती थी, बहुत। पहले लोग 21 हाथ लंबे हुआ करते थे सतयुग में। कितने हाथ? 21 हाथ लंबे हुआ करते थे। 21 हाथ लंबे। सतयुग जो है गया, त्रेता आया, 7 हाथ कम हो गए। 21 में 7 कम हो गए तो कितना हो गया? 14। त्रेता में लोगों की आयु जो है तो लंबाई कितना होती थी? 14 हाथ के लोग। जब त्रेता गया, द्वापर आ गया, तो 7 हाथ और कम कर दिए। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा छोटे हो जाओ। तो कितना बचा? 14 में 7 घट गया तो 7। जब द्वापर गया, कलयुग आया, तो 7 में भी आधा कम कर दिए, 3.5 कम कर दिए। तो कितना बचे लोग? 3.5 हाथ के। आप आज जाकर घर में जो है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है तो 1 हाथ होता है, जाकर के नापना, सब लोग 3.5 हाथ के होंगे। चाहे कोई लंबा चौड़ा हो, ऐसे आंसू भैया जैसे, हमारे अभिषेक भैया जैसे, विकास जी जैसे, या जो है तो कोई ठिकाना व्यक्ति भी अगर हो छोटा सा। जब कोई लंबा व्यक्ति रहता है और जो छोटा सा रहता है ठिकाना व्यक्ति, वो जब उसको देखता है तो कहता है ये देखो ये तो ताड़ जैसे लंबा हो गया और मैं ठिकाना। बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात बताऊं, कभी इतने बड़े मत हो जाना
कि लोग तुमसे जो है तो बात करने में डरे, लोग तुम्हारे पास आने में डरे, क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी हुआ करता है।